जानकी जी भगवान के दाहिने विराजती हैं, तो हमारे आचार्य उसका भाव कहते हैं कि पत्नी जब दाहिने विराजमान होती है दक्षिण भाग में, तो उस समय व्यक्ति दीक्षित रहता है। तो भगवान मंदिर में विराजमान है और भगवती उनके दाहिने विराजमान, इसका मतलब बोले भगवान दीक्षा लेकर के बैठे। या दीक्षा लेकर के बैठे हैं, तो इसका संकेत भगवान रामानुजाचार्य कहते हैं कि अखिल भुवन जन्मस्थेव भंगादि लीले विनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे। विनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे, जो विनत शरणागत विविध भूत ब्रात है, अनेकानेक भगवान के भक्तों का जो समूह भगवान का शरणागत है, उन शरणागत भक्तों की रक्षा की दीक्षा लेकर के भगवान विराजमान है। इसलिए पत्नी उनके दाहिने तरफ विराजमान, क्योंकि दीक्षा में तो पत्नी दाहिने हो। विनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरस विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषी भक्ति रूपा। ऐसे भगवान में हमारी बुद्धि भक्ति रूपिणी हो जाए, ऐसे भगवान में हमारी शेमुषी भक्ति रूपिणी हो जाए। तो यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा, यज्ञ नारायण भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोलो श्री यज्ञ नारायण भगवान की। मनु जी महाराज की तीसरी बेटी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। उनकी 16 कन्याएं हुई, जिनमें 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ, एक का पितरों के साथ, एक कन्या का विवाह अग्नि देवता के साथ, और जो 16वीं कन्या थी उनका नाम सती था, उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। भवस्य पत्नी तु सती भवम देव मनुव्रता। इसी प्रसंग में श्री विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से पूछा है कि सती की कौन कौन सी संतानें हुई, क्या क्या हुआ। कहते सती ने तो युवावस्था में ही अपने प्राणों का त्याग कर दिया। क्यों प्राणों का त्याग किया? तो कहते हैं दक्ष प्रजापति से भगवान शिव से दक्ष प्रजापति का जो द्वेष हुआ, वो सब कारण बताते हैं कि दक्ष प्रजापति जब प्रजापतियों के अध्यक्ष हो गए तो उनको थोड़ा अभिमान हो गया। नहीं को अस जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाई मद नाही। प्रभुता आने पर मद हो जाता है। अंतर केवल इतना होता है, कुछ लोगों का मद प्रकट हो जाता है और कुछ लोग विनम्रता के अभिनय का चादर ओढ़ करके उस मद को छिपा ले जाते हैं। बस अंतर इतना है। बहुत कटु सत्य है। विनम्रता के अभिनय का चादर ओढ़कर उस मद को छिपा लेते हैं। बस अंतर इतना ही होता है, रहता है। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, कोई अरे गहरे की वाणी नहीं महाराज। नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही, प्रभुता पाई जाई मद नाही, प्रभुता पाई जाई मद नाही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। नहीं को अस जगमा जग माही, नहीं को अस जगमा जग माही, नहीं को अस जगमा। प्रजापति को भी मद हो गया। हम प्रजापतियों के अध्यक्ष हैं। प्रजापतियों का सम्मेलन हुआ, सब एकत्रित हुए। दक्ष प्रजापति को आना था, भगवान शिव ब्रह्मा ये सब आ चुके। दक्ष प्रजापति जब आए तो सबने उठ करके अभ्युत्थान दिया, सम्मान किया। भगवान शंकर बैठे ही रह गए, जानबूझ करके नहीं बैठे रहे। वो तो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, वो तो अपनी मस्ती में थे, उनको पता ही नहीं चला कब आए दक्ष प्रजापति। भगवान शिव जैसा भक्त, हम लोगों के हाथ में तो माला कुछ देर रहती है, भगवान शिव के हाथ में तो सदा ही माला रहती, जपते रह। हस्ते च माला हृदि राम तत्वम, जिह्वाग्र भागे बलराम मंत्रम, यन मस्तके राघव पाद तीर्थम, शिवम महाभागवतम नमामि। महाभागवत, इसीलिए वेद व्यास जी कहते हैं वैष्णवानाम तथा संभो। वैष्णवों में भगवान शिव परम भागवत। ऐसे भगवान शिव तो भगवान की मस्ती में, हम लोग तो कभी कभी राम नाम जपते हो तो दिन रात ही राम नाम जपते रहते महाराज।
तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपमु अनंग राती। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपमु अनंग राती। सादर जपमु अनंग राती, सादर जपमु अनंग राती। रात दिन भगवान नाम का जप करते थे ऐसे महाभागे। वो तो अपनी मस्ती में थे, आनंद में थे। दक्ष प्रजापति आए, उठ करके उन्होंने अभ्युत्थान नहीं किया। दक्ष प्रजापति को बुरा लग गया। कार्यवाही प्रारंभ हुई सभा की, तो सबसे पहले दक्ष प्रजापति ने इसे विषय को उठाया। अरे प्रजापति लोग ही जब नियम का पालन नहीं करेंगे तो प्रजा से हम क्या आशा करेंगे। नेताओं का भाषण ऐसे ही होता है, बड़े परिमार्जित शब्दों में। तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि जब प्रजापति लोग ही नियम का पालन नहीं करेंगे तो प्रजा से हम क्या आशा कर सकते हैं। लोगों ने कहा क्या हुआ। बोले देखो इसको, ये अशिष्टता है इनकी, इन्होंने उठ करके मेरा सम्मान नहीं किया। ऐसे भी मैं इनके पिता के समान हूं, क्योंकि मैं इनका ससुर हूं। ससुर तो पिता के समान होता है। फिर भी इन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया। सम्मान की तो बात छोड़ दो, कम से कम मेरा एहसान तो मानना चाहिए। बोले क्या एहसान। दक्ष प्रजापति ने कहा मैंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, नहीं तो कौन पूछता इसको, कौन पूछता इसको। गृहीत्वा मृगसावाक्षा पाणिम मरकट लोचना, बंदरों जैसी आंख वाला, और कहा मेरी बेटी मृगसावाक्षी। अगर मैं कन्यादान न करता तो इसका तो ब्याह भी नहीं हो। इस अघोरी को कौन पूछता। प्रेतों के बीच में निवास करने वाला, चिता भस्म लगाने वाला, प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृतः, भूत प्रेतों से आवृत रहने वाला, कम से कम इसे मेरा उपकार मानना चाहिए। ये सब बात दक्ष प्रजापति ने कही, और अंत में दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को शाप दिया कि देवताओं के साथ इन्हें भाग प्राप्त नहीं होगा। भगवान शंकर ने सुन लिया, कोई बात नहीं, देवताओं के साथ आहुति नहीं मिलेगी तो बाद में तो मिलेगी, क्या झगड़ा करना। साधु तो जैसे हो उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। महात्मा का यही स्वरूप है, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए। भगवान शंकर तो शांत रहे। इसीलिए आज भी कोई भी यज्ञ कर्म कांड होता है तो सबसे अंत में पशुपति को आहुति दी जाती। यज्ञ करने के बाद यज्ञ कुंड पर जितना परिस्तरण होता है, परिस्तरण के दर्भ को उठा करके घी में अभिव्यंजन करके उसको अभिषिक्त करके घी में रुद्राय पशुपतये स्वाहा इदम रुद्राय पशुपतये नमः, ये कर्म आज भी किया जाता है। इसीलिए कर्मकांड में तो भगवान शंकर ने तो सुन लिया, लेकिन भगवान शंकर के गणों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने दक्ष प्रजापति को शाप दे दिया। उनके गणों ने भगवान शंकर के गणों को, फिर शंकर के गणों ने उनको, इस प्रकार उत्तर प्रति उत्तर बढ़ता रहा। अंत में भगवान शंकर उठ करके चले गए। बोले लफड़ा तभी समाप्त होगा जब हम यहां से जाएंगे। लेकिन इधर भगवान शिव के चले जाने के बाद दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए, अपने अभिमान के पोषण के लिए यज्ञ किया। यज्ञ तो भगवान की आराधना के लिए होता है। यज्ञ भगवान की आराधना है। यज्ञ दान तपक कर्म पावनानि मनीषिणा, यज्ञ दानादि कर्म हमको पवित्र करने वाले, लेकिन हम अपनी अपवित्रता और अपना अहंकार और अपना अभिमान उस यज्ञ से जोड़कर उसको उसके पोषण का साधन बना लें तो वह यज्ञ भी अशुद्ध हो जाता, वो नष्ट हो जाता। इसीलिए दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस हुआ। भगवान यज्ञ स्वरूप है। इसीलिए रामावतार में देखो, रामावतार में यज्ञ से भगवान का प्रादुर्भाव होता है। यज्ञ में भगवान का विवाह होता है। वहां भी यज्ञ चल रहा था। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा, वहां भी यज्ञ। और फिर अयोध्या आने के बाद राम जी ने अनेक यज्ञ किए, कोटिन बाज मेधि प्रभु। लेकिन भगवान ने यज्ञ में अवतार लिया, यज्ञ की रक्षा की, यज्ञ में विवाह किया, लेकिन समय आने पर भगवान ने यज्ञ विध्वंस भी किया। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा भी की, क्योंकि विश्वामित्र जी के यज्ञ का उद्देश्य विश्व का कल्याण था। और यज्ञ तो रावण ने भी किया, मेघनाथ ने भी किया, लेकिन उसका यज्ञ अपने अहंकार से प्रेरित था, दूसरे को दुख देने के लिए था। इसलिए भगवान ने अपने परिकरों को भेज करके रावण और मेघनाथ के यज्ञ का ध्वंस करा था। मेघनाथ मख करत अपावन,
वहां दसानन जाग कर करे लाग कछु यज्ञ। और क्या यज्ञ करता था? बोले आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। भगवान ने कहा इस यज्ञ को विध्वंस करो, अहंकार से परिपूरित दूसरे के विनाश के लिए जो यज्ञ हो वह यज्ञ भगवान को प्रिय नहीं। दक्ष प्रजापति ने भी यज्ञ तो किया, लेकिन इनका उद्देश्य भगवान शिव का अपमान करना था, इसीलिए इसमें बाधा उत्पन्न हो। यज्ञ किया, इष्ट्वा स वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठान अभिभूय च। वाजपेय नाम का यज्ञ किया। वाजपेय यज्ञ स्रौत यज्ञ। आज जो यज्ञ होता है, विष्णु महायज्ञ, लक्ष्मी महायज्ञ, सीताराम महायज्ञ, सतचंडी महायज्ञ, ये सब स्मार्त यज्ञ। स्रौत यज्ञ जो होते हैं उनका वर्णन वेदों में और वैदिक सूत्रों में दर्श, पूर्णमास, अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्त, अतिरात्र, षोडशी, वाजपेय, अश्वमेध, चयन, गोमेध, पुरुषमेध, ये सब अनेक प्रकार के यज्ञों का वेदों में वर्णन। और ये यज्ञ बड़े कठिन और बड़े विधि विधान से संपन्न होने वाले यज्ञ हैं। उन यज्ञों में वाजपेय नाम का यज्ञ है। वाजपेय यज्ञ जो कर लेता है उसी को वाजपेयी कहा जाता है। वाजपेयेन इष्टवान इति वाजपेयी। जिसने वाजपेय यज्ञ कर लिया वो वाजपेयी कहलाता है। और वाजपेय यज्ञ की एक विशेषता है कि वाजपेय यज्ञ केवल ब्राह्मण ही कर सकता है, क्षत्रिय नहीं कर सकता। कर्मों में भी भेद है। अश्वमेध यज्ञ केवल क्षत्रिय कर सकता है, ब्राह्मण नहीं कर सकता। करा सकता है लेकिन कर नहीं सकता। ब्राह्मण के पास बहुत धन हो जाए और वो सोचे कि हम जजमान बनकर के अश्वमेध कर लें, बोले नहीं कर सकते। यही वर्णाश्रम धर्म है। अपने अपने वर्ण के अनुकूल क्या धर्म किसको करना है, यही सनातन धर्म। वाजपेय यज्ञ दक्ष प्रजापति ने किया। इष्ट्वास वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठान अभिभूय च। और वाजपेय यज्ञ के लिए एक नियम है कि वाजपेय यज्ञ के पहले और वाजपेय यज्ञ के बाद 7 दिन का बृहस्पति सव नाम का एक यज्ञ किया जाता है। बृहस्पति सव यज्ञ से संपुटित वाजपेय यज्ञ करने का सूत्र ग्रंथ में विधान है। महर्षि कात्यायन ने अपने कात्यायन सूत्र में ये सब बातें कही। तो दक्ष प्रजापति ने वाजपेय किया और वाजपेय करने के बाद जब बृहस्पति सव नाम का यज्ञ कर रहे थे, बृहस्पति सवम नाम समारेभे क्रतुत्तमम, उस बृहस्पति सव नाम के यज्ञ में देवता लोग विमान में बैठ करके जा रहे थे और कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे थे। सती लोके व्योम विमाना, सती लोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधिनाना, जात चले सुंदर विधिनाना। सुर सुंदरी करई कर गाना, सुर सुंदरी करई कर गाना। सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। सती विलोके व्योम विमाना, सती विलोके व्योम विमाना, व्योम विमाना, व्योम विमाना। तदुपश्रुत्य नभसि खेचराणाम प्रजल्पताम, सती दाक्षायणी देवी पितुल यज्ञ महोत्सव। पिता के यज्ञ महोत्सव में जाते हुए उन देवताओं को सती ने देखा, सब गाते हुए जा रहे थे। ये देवताओं की भी मानसिकता कितनी कमजोर थी उस समय। देवताओं को पता था कि दक्ष प्रजापति के यहां यज्ञ हो रहा है और उनके दामाद हैं शिव जी, लेकिन अपने दामाद को निमंत्रित नहीं किया है दक्ष ने, हमको निमंत्रित किया है। तो भगवान शंकर को बुरा लगे इसलिए जानबूझ करके देवता लोग उसी मार्ग से जा रहे थे, कैलाश के ऊपर से। और जाए चुपचाप निकल जाते तब भी कोई बात थी। गाते हुए जा रहे हैं, बजाते हुए जा रहे हैं। बोले ना भी सुनना हो तो सुन ले आदमी कि भाई कोई जा रहा है। अरे भाई आकाश इतना बड़ा है, वो कोई रेलवे ट्रैक तो है नहीं कि रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक पे ही चलेगी। अरे विमान है इतने बड़े आकाश में, किसी मार्ग से निकल जाओ। लेकिन जानबूझ करके देवता लोग भगवान शंकर को मानसिक वेदना देने के लिए, मानो ये कुटिल प्राणियों का यह भी एक लक्षण होता है। कुछ नहीं कर सकते तो अपने आचरण से दूसरे को मानसिक क्लेश देना, यह व्यक्ति की एक बड़ी क्षुद्र मानसिकता का प्रतीक होता है। वे देवता भी उसी मार्ग से जा रहे हैं कि चलो हमारी खुशी देख करके इनको दुख होगा, किसी को दुख तो मिले, किसी प्रकार मिले। लेकिन जब देवता लोग वहां से पहुंचे, नभसि खेचराणाम प्रजल्पताम सती दाक्षायणी देवी पितुर यज्ञ महोत्सव, पिता के यज्ञ महोत्सव में जाते हुए उन विमानों को देखा सती जी ने।
तो सती जी ने भगवान शंकर से पूछा, भोलेनाथ ये विमान कहाँ जा रहे? भगवान शंकर ने कहा, देवी आप तो कथा सुनो। भगवान शंकर कथा सुना रहे। भगवान शंकर तो नित्य कथा सुनाते रहते, वो तो कुछ न बोले, चुपचाप बैठे रहे तब भी कथा होती रहती है। हाँ, उनका ऐसा स्वरूप ही। इत्थम बटतरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरुर युवा गुरोस्तु मवनम व्याख्यानम शिष्या छिन्न संशया। भगवान शिव कैलाश में उस विशाल बट वृक्ष के नीचे प्रशस्त वेदिका पर विराजमान रहते हैं, आंख बंद करके बैठे, बड़े बड़े वृद्ध महर्षि बैठे हैं, शांत वातावरण, कुछ नहीं बोल रहे भगवान शिव। बड़ा आश्चर्य। बोले कौन सा आश्चर्य? बोले इत्थम बट तरोर मूले चित्रम बट तरोर मूले, ये चित्रम आश्चर्यम, क्या आश्चर्य? बोले वृद्धा शिष्या, ये जितने शिष्य बैठे बड़े वृद्ध हैं, बूढ़े बूढ़े, और गुरु युवा, और जो गुरु जी हैं वो तो बड़े युवा हैं, 16 वर्षीय। भगवान शिव सुकुमार दिव्य स्वरूप, और उनका व्याख्यान कैसा? बोले गुरोस्तु मवनम व्याख्यान, उनका मौन व्याख्यान। और शिष्यों को बोले शिष्य जो है छिन्न संशय हो रहे हैं, उनके सारे संशय नष्ट हो रहे हैं, ये स्वरूप होगा। गुरोस्तु मवनम व्याख्यानम शिष्या छिन्न संशया। तो भगवान शंकर का स्वरूप अद्भुत। वो तो भगवान की कथा में रमण करते। पार्वती सती जी को कथा सुना रहे थे। सती जी ने कहा, महाराज ये विमान कहां जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, देवी आप कथा सुनो, ये तो आकाश है, कितने विमान आएंगे जाएंगे। भगवान की कथा को छोड़कर विमान में आपका मन जाएगा तो आपके जीवन में व्यथा आ जाएगी। जीवन में जब कथा नहीं रहती है तब व्यथा आती है। अगर कथा रहे तो फिर व्यथा को आने का मौका ही नहीं मिलेगा, और कथा को छोड़ा आपने तो व्यथा आने के लिए तैयार बैठी है। भगवान शंकर ने कहा, देवी आप तो कथा सुनो। लेकिन सती जी भी तो रोज कथा सुनती थी। सती जी ने कहा, महाराज कथा तो आप रोज ही सुनाते हो, ये विमान चले जाएंगे, आप बताओ विमान कहां जा रहे हैं? कथा तो हम रोज सुनेंगे, आप सुनाओ। देखो, जब जब किसी ने कथा का त्याग करके अन्य विषय का चिंतन किया तो विपत्ति आती। गोदावरी के तट पर पंचवटी में भगवान श्री रघुनंदन जानकी जी को पुराणों की कथा सुना रहे थे। लक्ष्मण जी बगल में बैठे थे। उसी समय मारीच आ गया। मारीच को देखकर जानकी जी का मन उस मारीच की ओर गया। जानकी जी ने कहा, ये मृग कितना सुंदर है। भगवान ने कहा, देवी आप तो कथा सुनो, इस मृग के चक्कर में क्यों पड़ो? बोले ऐसा मृग हमने देखा नहीं, आश्चर्यमय मृग है। और कथा छोड़ करके बार बार मृग की चर्चा करने लगी। परिणाम क्या हुआ? भगवान ने सोचा, अब कथा इन्होंने छोड़ा है, अब व्यथा होगी, और परिणाम ये हुआ कि जानकी जी को लंका जाना। भगवान की कथा अगर छूटे जीवन में तो व्यथा आ जाती। इसलिए भगवान छूट जाए, भगवान की कथा न छूटे। भगवान छूट जाए कोई बात नहीं। इसीलिए गोपियां भ्रमर गीत में कहती हैं, उद्धव जी, गोपियां भ्रमर गीत में कहती हैं कि दुस्त्यजस तत्कथा। भगवान तो छोड़े जा सकते हैं, लेकिन भगवान की कथा नहीं छोड़ी जा सकती। बोले भगवान से इतना प्रेम नहीं, भगवान की कथा से इतना प्रेम। बोले ये कथा बड़ी विचित्र है। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुत सकृत नवधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा। ये कथा तो जीवन के सारे द्वंद्व को, अवसाद विषाद संवाद परिवाद को, साप को समाप्त करके जीव को परमहंस बना देती। और जीव विहवैव विहंगाः भिक्षुचर्याम चरंती। ये कथा तो व्यक्ति को फकीर बना देती है, कृष्ण का प्रेमी बना देती है। इसलिए कृष्ण चले जाएं, लेकिन ये कथा हमारे जीवन में, इसका त्याग नहीं हो सकता। क्यों? बोले कथा चली जाएगी तो फिर तो महान विपत्ति आ जाएगी। कृष्ण चले जाएं फिर भी हमारा जीवन रहेगा। क्यों? बोले कृष्ण की कथा रहेगी, और कृष्ण की कथा भी अगर चली गई तब तो जीवन ही चला जाएगा। ये कथा के प्रति अनुराग भक्तों का। सती जी कथा छोड़कर चर्चा करने लगी हैं उस विमान की। भगवान शंकर को अच्छा नहीं लगा। भगवान शंकर ने कहा, वो विमान, वो तुम्हारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, वहीं सब विमान जा रहे हैं। सती जी ने कहा, हमको भी जाना चाहिए, आपको भी चलना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, निमंत्रण नहीं आया है। सती जी ने कहा, पिता के घर में यज्ञ में, गुरु के घर निमंत्रण की जरूरत नहीं होती, बिना बुलाए चले जाना चाहिए, वहां निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। भगवान शंकर ने कहा, देवी अगर कोई विरोध माने तो वहां नहीं जाना चाहिए। कहां गए कल्याण न हो, कल्याण नहीं हो। संभावित सुजनात् पराभो यदा सद्यो मरणाय कल्पित। अगर आप जाओगी तो आपका भी कल्याण नहीं होगा। भगवान शंकर ने कह दिया, लेकिन सती जी का मन नहीं माना, मन से चली गई। कभी बाहर निकले, कभी भीतर जाए, कभी आकाश की ओर देखें। भगवान शंकर ने देखा, निष्क्रामती निर्विशति द्विधा ससा। कभी घर में जाना, कभी बाहर आना,
उनकी मन स्थिति को देखकर भगवान शिव जान गए, मन से तो ये चली गई, तन से ही यहां है। तो जो व्यक्ति मन से जहां होता है उसकी स्थिति वहीं मानी जाती है। तन से वो कहीं भी रहे उसका महत्व नहीं होता, मन से वो जहां है वहीं उसकी स्थिति यथार्थ में मानी जाती है। तो ये मन से तो चली गई, तो अब ये तन से भी जाए, यहां रहना इनका ठीक नहीं है। तो भगवान शंकर ने नंदी से कहा इनको ले जाओ, छोड़ो। नंदीश्वर तैयार हो गए। भगवान शंकर ने कहा इनकी जितनी सामग्री है सब इनके साथ ले जाओ। सती जी ने कहा मैं तो लौट करके आऊंगी। भगवान शंकर ने कहा नहीं नहीं, जितनी सामग्री है सब ले जाओ। ताम सारिका कंदुक दर्पणाम भुजस्वेतात पत्र व्यजन स्रगादि भी। व्यजन, कंदुक, सुख सारिका जो पाल करके रखा था सती ने, वो सब लीला सुख वो सब साथ में विदा कर दिया। भगवान शंकर ने ये वस्तुएं भी इनके साथ जाए। सती जी पहुंची हैं। पिता के यज्ञ में पहुंचने पर उनका अपमान हुआ। पिता ने आदर नहीं दिया, मां केवल प्रेम से मिली। बहनें मिली, बहनें बड़ी मुस्कुरा रही थी। भगिनी मिली, बड़ी मुस्काता। यज्ञ को देखकर, यज्ञ की स्थिति को देखकर, पिता के भाव को देखकर सती जी को बड़ा दुख हुआ और सती ने कहा सबको आपने बुलाया, मेरे स्वामी को भी आप बुला लेते, भगवान शंकर को वो भी आते। दक्ष प्रजापति ने कहा उस अघोरी को, वो अघोरी मेरे यज्ञ में आएगा तो मेरा यज्ञ पवित्र हो जाएगा, पिता की भस्म लगाने वाला, तुमको किसने बुलाया था? सती जी को बड़ा दुख हुआ, बड़ा अपमान लगा। सती जी ने अपने पिता को डांटा, मंदमती तू भगवान शिव की निंदा करता है। यही सती नारी का स्वरूप है, इनका नाम ही सती है। पिता भी अगर पति के विपरीत हो तो ऐसे पिता को भी कठोर वचन कहने में सती जी चूकती नहीं है। पिता मंदमती निंदित देही, पिता मंदमती निंदित देही, दक्ष शुक्र संभव यह देही, दक्ष शुक्र संभव यह देही, दक्ष शुक्र संभव यह देही। सती ने अपने पिता को मंदमती कहा। मंदमती, मंदमती माने मूर्ख। क्यों? बोले सती, भारतीय नारी सती का यही स्वरूप है। सती के लिए, भारतीय नारी के लिए पति से बढ़कर के कोई नहीं। यहां तक कि परमेश्वर भी अगर उसके विपरीत हो जाए तो उनको भी शाप देने में वो चूकती नहीं। वृंदा ने शाप दे दिया, बोले जाओ पत्थर हो जाओ। आज भी पत्थर बन करके शालिग्राम भगवान विराजमान है, पूजा होती है उनकी। ये सती नारी का स्वरूप। सती जी ने देखा, दुख का अनुभव हुआ, फिर उसी यज्ञ में सती ने अपने प्राणों का त्याग कर, योग के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को समाप्त कर दिया। हाहाकार मच गया। यज्ञ के प्रधान आचार्य जो भृगु जी थे, उन्होंने मंत्र पढ़ करके दक्षिणाग्नि कुंड में आहुति दी। रिभु नाम के सैनिक प्रकट हुए, उनसे यज्ञ की रक्षा का निवेदन किया। वे सब देवता, रिभु नाम के देवता, यज्ञ की सुरक्षा के लिए यत्र तत्र सन्नद्ध हो गए। और इधर देवर्षि नारद ने जाकर के भगवान शंकर को सब कुछ बता दिया। भवो भवान्या निधनम प्रजापते असत्कृताया अवगम्य नारदात। देवर्षि नारद के द्वारा भगवान शंकर ने जब सुना तो भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया और भगवान शिव ने अपने अंश से वीरभद्र को प्रकट किया। बड़े भयानक स्वरूप वाले वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र ने भगवान शिव को प्रणाम किया। बड़ा विकराल रूप था। कराल दृष्टो ज्वलदग्नि मूर्धज कपाल माली विविधोद्यतायुध। अनेक प्रकार के आयुध अस्त्र शस्त्र लिए हुए भगवान वीरभद्र प्रकट हुए। और वीरभद्र ने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा तम किम करोमि गृणन्तमाह बद्धांजलिम। भगवान भूतनाथ, हे भूतनाथ किम करोमि, मैं क्या करूं? सेवक का यही स्वरूप है। जो सेवक बार बार अपने स्वामी से यही कहे किम करोमि, किम करोमि, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, किम करोमि इति पुनः पुनः वदति सएव किंकर। वही किंकर है, उसी को किंकर के, किंकर माने सेवक। किम करोमि, किम करोमि। वीरभद्र ने कहा तम किम करोमि इति ग्रंथमाह। तो भगवान शिव ने कहा दक्षम सयज्ञम जहि मद्भटानाम त्वमग्रणी रुद्रभटाम शकोमि। जाओ, जाकर के दक्ष प्रजापति को उसके यज्ञ के सहित समाप्त कर दो। वीरभद्र चल पड़े। उद्यम्य शूलम जगदंत कांतकम
सप्राद्रवत भूषण भूषणांघ्रि, उनके शरीर में जो दिव्य आभूषण थे, बड़ी बड़ी घंटियां लटकी हुई थी, वो सब बजने लगे खन 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 खन। उद्यम्य शूलम, त्रिशूल लेकर के वीरभद्र चल पड़े। जब पहुंचे तो तूफान आ गया। सब ऋषि मुनि महात्मा भागने लगे, यत्र तत्र भागे तो सब, लेकिन सब अभागे थे, भाग नहीं पाए। सबको पकड़ लिया शंकर जी के गणों ने। भागे लेकिन बड़े अभागे थे, आज भाग नहीं पाए। सब ने पकड़ लिया शंकर जी के गणों ने। कहते हैं कि यज्ञ मंडप को ध्वंस कर दिया। केचित प्रभंजु प्राग वंशम पत्नी शालाम तथा परे, जो यज्ञ मंडप का प्राग वंश था उसको तोड़ करके नीचे गिरा दिया। यज्ञ की वेदिकाओं को रौंद दिया, कुंड की अग्नि को नष्ट कर दिया, और भागते हुए उन देवताओं को, ऋषियों को और जजमान को पकड़ लिया। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापति, भृगु को मणिमान ने पकड़ लिया, वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया। चंडीश पूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत, चंडीश ने पूषा को पकड़ लिया, भग नाम के देवता को नंदीश्वर ने पकड़ लिया। और फिर सबको जो भी उपद्रव करना था वो सब उपद्रव हुआ। किसी का दांत टूटा, किसी की आंख फूटी, और किसी की दाढ़ी नोची गई। भृगु जी की तो दाढ़ी ही नोच लिया महाराज शंकर जी की। दक्ष प्रजापति को वीरभद्र ने उठा करके यज्ञशाला में ही पटक कर उनके सिर को काटने लगे। आक्रम्यो रसी दक्षस्य सितधारेण हेतिना, अत्यंत तीक्ष्ण धारदार अस्त्र से, तलवार से वीरभद्र दक्ष प्रजापति के गले को काटने लगे। लेकिन छिंदन नपि न तद्धर्तुम नाशक्नो त्र्यंबकस्तदा, नहीं काट पाए। दक्ष प्रजापति का गला नहीं कटा, इतना मजबूत था वो, धारदार तलवार से भी नहीं कटा। तब वीरभद्र ने सोचा अब इनको कैसे मारे। तो विस्मयम परमापन्नो, वीरभद्र को बड़ा विस्मय हुआ कि ये कैसे इनको दंडित किया जाए। तो वीरभद्र ने देखा उसी यज्ञशाला में सवनीय पशु रखा हुआ था। दृष्ट्वा संज्ञपनम योगम पशूनाम च पतिर्मखे, यज्ञ में जो पशु का संज्ञपन किया जाता है, जिस विधि से पशु को मारा जाता है यज्ञ में, उस विधि का स्मरण हो गया वीरभद्र। वेदव्यास जी कहते हैं उस विधि का स्मरण किया वीरभद्र ने। और दृष्ट्वा संज्ञपनम योगम पशूनाम च पतिर्मखे, तो यज्ञ में अग्नि सोमीय पशु का जब संज्ञपन होता है तो उसे किसी अस्त्र से नहीं मारा जाता। वो मारने की जो विधि होती है उसको संज्ञपन विधि कहते हैं। उसके मुख को पकड़कर श्वासावरोध करके उसके गले को ऐंठ देते हैं, बस सीताराम, उतने में हो जाता। उस विधि का स्मरण किया जो है दक्ष प्रजापति वो वीरभद्र ने, और दक्ष प्रजापति के मुख को पकड़ करके नाक को कस लिया, सांस लेने में असमर्थता हो गई, और पकड़ करके सिर को ऐसे ऐसे घुमाया और घुमा करके तोड़ करके सिर को धड़ से अलग कर लिया और यज्ञ कुंड में डाल दिया। हाहाकार मच गया। चलते चलते भगवान शंकर के गणों ने देव यजन को दग्ध करके कैलाश की ओर चल पड़े। महान अनर्थ हुआ, ब्रह्मादिक देवता आए। इस अनर्थ को देखकर सबने कहा भगवान शिव से प्रार्थना करो, उनकी कृपा हो तभी ये सब उपद्रव शांत होगा। सबने जाकर के भगवान शिव की प्रार्थना की। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। आशुतोष उन्होंने कहा ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब सबको ठीक किया जाए। बोले कैसे ठीक किया जाए? बोले दक्ष प्रजापति का जो सिर नष्ट हो गया, इनके धड़ पर उस बकरे का सिर रख करके जोड़ दिया जाए। यज्ञशाला में जो बकरे का सिर रखा था वही सिर उठा करके जोड़ दिया। संदधु कस्य कायेन सवनीय पशु सिरा, सवनीय याग के पशु का जो सिर रखा था वही सिर उठा करके संदधु, संधान कर दिया देवताओं। और भृगु जी की दाढ़ी नष्ट हो गई। बोले इनकी दाढ़ी का क्या उपाय हो? बोले उसी बकरे की दाढ़ी, बकरे का सिर दक्ष प्रजापति को और दाढ़ी भृगु जी को लगा दी गई। और मित्र न वो पूषा नाम के देवता का दांत टूट गया। बोले इनका ट्रीटमेंट क्या हो? बोले अब तो दांत इनका टूट गया, अब दूसरा दांत लगाना ठीक नहीं, इनको ऐसे ही रहने दो। बोले कैसे खाएंगे, दांत नहीं है। पुरोडास का भक्षण कैसे करेंगे? देवता तो पुरोडास ग्रहण करते हैं और पुरोडास बड़ा कठोर होता है, बिना दांत के तो पुरोडास का भक्षण ही नहीं हो सकता। तो कैसे खाएंगे? बोले अब इनके लिए एक नया विधान किया जाएगा, संविधान संशोधन।
बोले क्या संविधान संशोधन? बोले अब पूषा देवता को पुरोडास की आहुति नहीं दी जाएगी, अब इनको यवागु की आहुति दी जाएगी। जौ के आटा की लपसी बना करके, यवागु उसको कहा जाता है, यज्ञीय पदार्थ होता है, उसी से हवन किया जाता है पूषा देवता। इस पर एक मीमांसा में बड़ा सुंदर विचार है। मीमांसा में एक प्रसंग आया, प्रसंग बस कहते हैं, पूषेंद्र नाम के देवता के लिए आहुति का विधान किया। पूषेंद्र नाम के देवता, तो मीमांसा में विचार किया कि पूषा एक अलग देवता है, इंद्र अलग देवता है, और यहां दोनों का एक साथ नाम लिया है पूषेंद्र, तब इनके लिए क्या आहुति होनी चाहिए? तो बोले भाई इंद्र को तो पुरोडास दिया जाता है, जिनको पुरोडास की आहुति हो। तो दूसरा पक्ष उपस्थित हुआ, पूर्व पक्ष, कि भाई पूषा देवता के तो दांत ही नहीं है, वो पुरोडास कैसे खाएंगे? पूषा भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, तब क्या किया जाए? तो बोले तब पूषा नहीं खा सकते, तो ऐसा करें कि यवागु की आहुति दी जाए। बोले यवागु तो पूषा ग्रहण करेंगे, लेकिन इंद्र क्या करेंगे? इंद्र को तो पुरोडास प्रिय है। तब वहां पर कांस्य भोजी न्याय का प्रयोग किया। कांस्य भोजी न्याय क्या है? बोले ब्रह्मचारी जब अपने गुरु के घर में रहता है, अध्ययन करता है, तो ब्रह्मचारी के लिए नियम है कि ब्रह्मचारी कांसे की थाली में कभी भोजन न करे, उसका ब्रह्मचर्य व्रतभंग हो जाता है। कांसे की थाली में ब्रह्मचारी को भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन गुरु के लिए प्रतिबंध नहीं है, गुरु कर सकते हैं, क्योंकि गुरु तो गृहस्थ है, वो ब्रह्मचारी नहीं। लेकिन किसी शिष्य ने अगर ये प्रतिज्ञा कर ली ब्रह्मचारी ने कि मैं अपने गुरु जी का उच्छिष्ट प्रसाद ही ग्रहण करूंगा, उनका ही जूठा प्रसाद लूंगा, और गुरु जी ने कांसे की थाली में खाई, अब वो शिष्य अगर खाता है तो उसका धर्म नष्ट होगा, और नहीं खाता है तो उसकी प्रतिज्ञा नष्ट होगी। ऐसे धर्म संकट की स्थिति में उसे क्या करना चाहिए? तो मीमांसा में कहा कि ऐसा शिष्य अगर ब्रह्मचारी गुरुकुल में हो, तो गुरु को भी ये नियम धारण करना चाहिए कि जब तक ये ब्रह्मचारी मेरे आश्रम में रहेगा, तब तक मैं भी कांसा की थाली में भोजन नहीं करूंगा, उसके धर्म के निर्वाह के लिए। बोले इस कांस्य भोजी न्याय के तहत पूषा देवता के साथ इंद्र हैं, इसलिए पूषा पुरोडास नहीं खा सकते, इसलिए इंद्र को भी ये नियम बना लेना चाहिए कि हम भी पुरोडास नहीं खाएंगे, यवागु से काम चला लेंगे। ये निर्णय हुआ, एक पक्ष आया। मीमांसा में इन सब विषयों पर ही विचार होता है कर्मकांड में। तो कहते हैं नहीं, अब तीसरा पक्ष प्रस्तुत किया, सिद्धांत पक्ष कहते हैं। सिद्धांत पक्ष क्या है? बोले सिद्धांत पक्ष ये है कि वेदों में अनेक देवताओं का जो वर्णन है, बहुदेवतावाद का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार इंद्र एक देवता है, पूषा एक देवता है, और पूषेंद्र नाम के ये तीसरे देवता है। ये अलग देवता मान लिया जाए, झंझट ही खत्म हो जाए। न पूषा है न इंद्र है, अपितु ये एक अलग देवता है जिनका नाम पूषेंद्र है, और इनके लिए एक विशेष पुरोडास की आहुति हो। ये सब विचार करते। तो पूषा देवता को उसी दिन से यवागु की आहुति दी जाने लगी। और जो दूसरे देवता थे, भग नाम के देवता, जिनकी आंख फूट गई, अब इनका काम कैसे चलेगा? तो वेदों ने कहा मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे, मित्र देवता की आंख से तुम देखो और उन्हीं के साथ रहो। जैसे सूरदास जी लोग होते हैं, किसी व्यक्ति की सहायता लेकर उसके कंधे पे हाथ रखे चल रहे हैं, सारा काम होता, वैसे तुम भी अपने किसी दोस्त मित्र के साथ मित्र देवता के सहयोग से अपना काम चलाओ। अब आंखों नहीं बनेगी। ये सब विधान सब हुआ। आगे फिर दक्ष प्रजापति ने, अब यज्ञ जब समाप्त हुआ, यज्ञ तो ध्वंस हो गया था, अब यज्ञ पूरा कैसे हो? भगवान विष्णु आए, सब लोगों ने उनकी स्तुति की। अंत में यह हुआ कि यज्ञ को पूर्ण करने के लिए विष्णु देवता के निमित्त त्रिकपाल पुरोडास का यजन किया जाए। वैष्णवम यज्ञ संतत्यै, उस यज्ञ की संततता के लिए, उसकी निरंतरता के लिए, वैष्णवम विष्णु है देवता जिसके, ऐसा त्रिकपालम द्विजोत्तमाः, त्रिकपाल पुरोडास, तीन कपाल के ऊपर पुरोडास का श्रवण करके, पुरोडासम निरवपन वीर संसर्ग शुद्धये, उस यज्ञ की शुद्धि के लिए त्रिकपाल पुरोडास का यजन किया, भगवान विष्णु देवता के निमित्त, और आहुति दी। तब वो यज्ञ शुद्ध और पवित्र हो गया। भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की यही महिमा है। उस अशुद्ध यज्ञ को भी, उस विध्वंस हुए यज्ञ को भी पूर्ण करने के लिए अंत में भगवान विष्णु का ही आश्रय लेना पड़ा। वैष्णवम यज्ञ संतत्ति। इसीलिए आज भी उस स्रौत प्रक्रिया का ही अनुकरण स्मार्त प्रक्रिया में किया जाता है। क्या किया जाता है? बोले सब यज्ञ करने के बाद अंत में भगवान विष्णु का स्मरण किया जाता है। यशस्मृत्याचना मोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे नमच्युतम।
अच्युत का स्मरण करने पर भगवान विष्णु के द्वारा ही यज्ञ की पूर्णता होती है, इसलिए भगवान अच्युत का आज भी हम स्मरण करते हैं। फिर तो ये सब हुआ, ऋषि मुनियों ने भगवान यज्ञ नारायण की बड़ी सुंदर स्तुति की, विद्याधरों ने, लोकपालों ने, ब्राह्मणों ने स्तुति की। अंत में ब्राह्मणों ने स्तुति करते हुए कहा, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासः स्वयं त्वं हि मंत्रः समिद्धर्भपात्राणि च त्वं सदस्य द्विजो दंपति देवता अग्निहोत्रम सुधा सोम आज्यम पशु। यज्ञ में जितनी वस्तुएं हैं वो सब भगवान का ही स्वरूप हो। त्वं क्रतु, आप यज्ञ हैं, त्वं हविः, आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, त्वं ही मंत्रः, आप ही मंत्र हैं, समित दर्भपात्राणि च, समिधा भी आप हैं, दर्भ भी आप हैं, पात्र भी आप हैं। त्वं सदस्य ऋत्विजो दंपति देवता, यज्ञ के जो सदस्य हैं ऋत्विज हैं, उदगाता अध्वर्यो होता ब्रह्मा ब्राह्मण छंसी, ये सब जितने उसके सदस्य हैं ये सब आप ही। दंपति देवता, यज्ञ के जो दंपति हैं, जजमान हैं, वो भी आप ही हैं, देवता भी आप हैं। अग्निहोत्रम स्वधा सोम आज्यम पशु, अग्निहोत्र स्वाहा स्वधा ये शब्द भी आपका स्वरूप है, सोम भी आप हैं, आज्य भी आप हैं, और उस यज्ञ में प्रयोग किया जाने वाला पशु भी आप ही। इस प्रकार से देवताओं ने, वो ब्राह्मणों ने यज्ञ नारायण भगवान की स्तुति की। आगे श्री मनु जी महाराज के चतुर्थ स्कंद में, चतुर्थ स्कंद के इस 8वें अध्याय में श्री मनु जी महाराज के वंश का वर्णन करते हैं कि इनके पुत्र उत्तानपाद, उत्तानपाद के पुत्र भगवान के परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज, ध्रुव जी के चरित्र का वर्णन करते हैं। ये भागवत है, भागवत का मतलब ही भगवान के भक्त, भागवता नाम पुरा, ये भागवतों का पुराण है। भगवान के परम भक्त भागवतों का चरित्र आदि से मध्य तक अंत तक सब भागवतों का ही चरित्र है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये भी भक्तमाल है, भक्तों का ही चरित्र है। गोपियों का चरित्र, उद्धव जी का चरित्र, प्रहलाद जी का, ध्रुव का, वृत्रासुर का, ये सब भगवान के परम भक्त ही, भक्तों का चरित्र। भगवान का भी चरित्र साथ साथ है, क्योंकि भगवान के चरित्र के बिना भगवान, भक्त का चरित्र नहीं पूर्ण होता, और भक्त के चरित्र के बिना भगवान का चरित्र पूर्ण नहीं। दोनों चरित्र संपृक्त हैं, मिले हुए, उनको कोई अलग नहीं कर सकता। भगवान से ही भक्त की सत्ता है, और भक्त से भगवान। भक्त न हो तो भगवान का कोई मतलब निकलेगा, और भक्त हो लेकिन भगवान न हो तो भक्त किसके कहलाएंगे? हम किसके भक्त हैं, कैसे कहेंगे? तो भक्तों का चरित्र भागवत में विशेष रूप से श्री ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र, ध्रुव जी के चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं, उत्तानपाद जी के पुत्र ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में 5 महीने की कठिन तपस्या से इन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया। कारण क्या बना? बोले सौतेली मां के द्वारा अपमान। मां, सौतेली मां ने, सुरुचि ने कटु वचन कह दिए कि तुम पिता का उत्तराधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। नवत्स निपतेर धृष्टम भवानारोढ़ वर्हति। ध्रुव जी ने पूछा क्यों? बोले न गृहीतो मया यत्तम कुक्ष्वावपि नृपात्मज। हे नृपनंदन, तुम राजपुत्र तो हो लेकिन मेरी कोख से पैदा नहीं हुए, इसलिए तुम पिता की गद्दी पर नहीं बैठ सकते। 5 वर्ष के ध्रुव जी ने कहा फिर मुझे क्या करना हो, मैं क्या करूं पिताजी की इस गद्दी पर बैठने के लिए, इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए, पिता की गोद में बैठने के लिए। अत्यंत कठोर हृदया सुरुचि ने कहा तपसाराध्य पुरुषम, जाओ जाकर के तपस्या के द्वारा परम पुरुष भगवान की आराधना करो। तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम यदि इच्छस नृपासनम। तपस्या करके भगवान से ये वरदान मांगो कि मैं सुरुचि के गर्भ से पैदा हूं, और जब मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा तब ये अधिकार तुम्हें मिलेगा। इतना कठोर वचन सुनकर के ध्रुव जी का हृदय विदीर्ण हो गया। मातुस्सपत्न्या सुदुरुक्ति विद्धा, माता के दुर्वचनों से ध्रुव जी के हृदय तार तार हो गए। मातुस्सपत्न्या सुदुरुक्ति विद्ध स्वसन्रुषा दंड हतो यथा हि हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचम जगाम मातु प्ररुदन सकाशु। लंबी लंबी सांस लेते हुए जैसे सांप किसी सांप को डंडे से मार दो तो घायल सांप फुफकारता है, उस प्रकार क्षत्रिय होने के कारण रोष में आकर ध्रुव जी महाराज
लंबी लंबी सांस लेते हुए अपनी मां के पास जाते हैं। जाकर के मां की गोद में गिर पड़े। जगाम मातु प्ररुदन सकाशम। मां के सन्निकट पहुंच करके जोर जोर से ध्रुव जी महाराज फपक फपक करके रोने लगे। मां सुनीति को समझने में देर नहीं लगी। मां जान गई क्या क्या घटना हुई और अपने पुत्र ध्रुव को समझाया, बेटा शांत हो जा, तुम्हारी सौतेली मां ने ठीक कहा है। सत्यम सुरुच्याभेतम भवान यद्दुर्भगाया उदरे गृहीत। तुम्हारी सौतेली मां ने ठीक कहा है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं बेटा। मेरी जैसी अभागिनी के गर्भ से पैदा हुए हो, वो ठीक कहती। सुरुचि के गर्भ से तुम पैदा होते तो ये सौभाग्य तुमको होता, लेकिन मुझ अभागिनी के गर्भ से पैदा हुए, इसलिए दोष तो मेरा है। इसमें न तेरे पिता का कोई दोष है, न तेरा कोई दोष है, न तेरी सौतेली मां सुरुचि का दोष है। दोष तो मेरे पापों का। सत्यम सुरुच्याभिहितम भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीतः। सुनीति कहती मेरा दोष है। सज्जन पुरुष का यही लक्षण है, वो दूसरे को दोष नहीं देते। दुख में, विपत्ति में, विपरीत परिस्थितियों में भी आत्ममंथन करते हैं, अपने ही दोष का दर्शन करते। अयोध्या में भगवान श्री राम का जब वनवास हुआ, राम जी वन की यात्रा पर चल पड़े। भरत जी लौट करके आए। चर्चा का विषय बना कि राम जी को वन क्यों हुआ, किसके कारण राम जी को वन में जाना पड़ा। सब अपना अपना मत प्रस्तुत करने लगे। किसी ने कहा मंथरा के कारण राम जी को वन जाना पड़ा, ये मंथरा न होती तो राम जी को वन में न जाना पड़ता। नाम मंथरा मंदमति दासी कैकेयी केर अजस पिटारी ताहि कर गई गिरामती। फिर ये तो मंथरा के कारण हुआ। कहते नहीं मंथरा के कारण नहीं हुआ, राम जी का वनवास तो महारानी कैकेयी के कारण हुआ। मंथरा तो एक नौकरानी थी, लेकिन एक नौकरानी की बात को एक महारानी ने मान कैसे लिया। महारानी को विचार करना चाहिए। ये दोष तो महारानी कैकेयी का है। दूसरे लोगों ने कहा नहीं कैकेयी का भी दोष नहीं, दोष तो महाराज का है। एक महारानी की अनुचित बात को, धर्म से विपरीत बात को, असंगत बात को महाराज दशरथ ने स्वीकार कैसे किया। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। ये तो दोष महाराज का है। कुछ लोग ऐसे भी थे, उन्होंने कहा महाराज का भी दोष नहीं। बोले तब? बोले दोष राम जी का है। बोले राम जी का क्या दोष है? बोले राम जी का भी दोष है। बोले उनका दोष ये है कि जब ऐसी अनुचित बात आई तो राम जी को उसका प्रतिकार करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। भाई हमने कोई अपराध नहीं किया, हम क्यों वन में जाए। चुपचाप राम जी ने स्वीकार कर लिया, इसलिए उनको वन में जाना पड़ा। सबकी बातें अपने अपने जगह पर तर्क संगत थी। श्री भरत जी से पूछा गया भैया से कि आप बताओ दोष किसका है। तो भरत जी रो पड़े और भरत जी ने कहा कि न मंथराया न च मातुरस्य दोषो न राज्ञो न च राघवस्य। मंथरा का दोष नहीं है, मां कैकेयी का दोष नहीं है, महाराज का दोष नहीं है, मेरे भैया रघुनंदन का दोष नहीं है। बोले तब किसका दोष है? भरत जी कहते हैं न मंथराया न च मातुरस्य दोषो न राज्ञो न च राघवस्य। तब बोले मेरा ही पाप भगवान श्री राम के वन गमन का मूल कारण है। तत्र निदानमासीत वन प्रवेशे रघुनंदनस्य मत पाप मेवात्र निदानमासीत। मेरा ही पाप इसका निदानम आदि कारणम। भगवान श्री राम के वन गमन का कारण मेरा पाप है।